गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का स्वागत है और आप सभी को शिक्षक दिवस पर हार्दिक शुभकामना देते हैं। और आज परिचय करते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इनका। दोस्तों, दुनिया में विभिन्न भागों में अलग अलग समय पर शिक्षक दिन मनाया जाता है, क्योंकि हर समाज को, हर राष्ट्र को दिशा देने वाला शिक्षक का सम्मान किया जाता है। और इसीलिए दुनिया के हर कोने में, हर देश में शिक्षक के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए साल में एक दिन शिक्षक दिन के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन सभी शिक्षक साथियों का सम्मान किया जाता है, उनके प्रति अपना आदर भाव प्रकट किया जाता है, उनके प्रति एक कृतज्ञता व्यक्त की जाती है। और ख़ास बात यह है कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिन और भारत में मनाने वाला शिक्षक दिन अलग अलग तारीखों पर आता है। जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिन 5 अक्टूबर को मनाया जाता है और भारत में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिवस पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो अब जानने की कोशिश करते हैं भारत में शिक्षक दिन की शुरुआत कैसे हुई। हम परिचय कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, और यह शिक्षक थे। उनके विद्यार्थियों में उनका बड़ा सम्मान होता था। और जब वह भारत के राष्ट्रपति बन गए 1962 में, उनका जन्मदिन राधाकृष्णन दिवस के रूप में मनाने की इच्छा उनके विद्यार्थियों ने जताई थी। राधाकृष्णन को बहुत खुशी हो गई। उन्होंने उनको जवाब देते हुए कहा कि मैं एक शिक्षक हूं, अगर मेरा जन्मदिन मनाने के बजाय अगर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाएंगे तो मुझे गर्व महसूस होगा। और यही सोच डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने हर शिक्षक को सम्मान देने का प्रयास किया। इसके बाद उनके विद्यार्थियों ने सबसे पहले भारत में 5 सितंबर 1962 को भारत में पहला शिक्षक दिन मनाया था। और इस तरह से भारत में शिक्षक दिन मनाने की परंपरा शुरू हो गई। जानते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यह उनका नाम, जन्म 5 सितंबर 1888 तिरुतनी ग्राम में, तमिलनाडु राज्य में। पिता का नाम सर्वेपल्ली वीरास्वामी, माता सीताम्मा, पत्नी शिवाकम्मू। यह उनका परिचय है। राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने और बाद में दूसरे राष्ट्रपति। तो यह उनका अवधि है। जब उपराष्ट्रपति बने, बाद में राष्ट्रपति बने और मद्रास के प्रेसिडेंसी कॉलेज से अध्यापन का उन्होंने कार्य शुरू किया और आगे चलकर मैसूर विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हुए और फिर देश के कई विश्वविद्यालयों में अपना शिक्षण देने का, पढ़ाने का, अध्यापन करने का कार्य किया। 1939 से लेकर 1948 तक वह बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके थे। वे एक दर्शन शास्त्री थे, भारतीय संस्कृति के संवाहक और आस्थावान हिंदू विचारक थे। हिंदू धर्म और हिंदू संस्कृति के वो कट्टर समर्थक थे। इस मशहूर शिक्षक के सम्मान में उनका जन्मदिन भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। आरंभिक जीवन की बात करते हैं तो बचपन में राधाकृष्णन को पढ़ने का बहुत शौक था। और राधाकृष्णन का जन्म तमिलनाडु के, ये हम देख चुके, तमिलनाडु के तिरुतनी गांव में 5 सितंबर 1888 को हुआ था। और उनका जन्म साधारण परिवार में हुआ था और बचपन तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर बीता था और इसीलिए वह धर्म के ओर ज़्यादा आकर्षित हो गए थे। वह शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में काफ़ी रुचि रखते थे और उनकी आरंभिक जो शिक्षा
थी वो क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल में हुई थी और आगे की पढ़ाई मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज में पूरी हुई थी। और स्कूल के दिनों में ही डॉक्टर राधाकृष्णन ने बाइबल के महत्वपूर्ण हिस्सों को पढ़ चुका था, उनके अंश कंठस्थ बाय हार्ट लर्न कर लिए थे, जिसके लिए उन्हें विशिष्ट योग्यता का सम्मान भी दिया गया था। इस तरह से उन्होंने अन्य धर्मों के बारे में भी जानने की कोशिश की। उन पर स्वामी विवेकानंद तथा वीर सावरकर का भी प्रभाव नजर आता है, क्योंकि कम उम्र में ही स्वामी विवेकानंद और वीर सावरकर को उन्होंने पढ़ लिया था, उनके विचारों को उन्होंने आत्मसात भी कर लिया था। और 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उन्होंने उत्तीर्ण की थी और साथ साथ में छात्रवृत्ति भी उनको प्राप्त हुई थी। क्रिश्चियन कॉलेज में मद्रास ने भी उनकी विशेष योग्यता के लिए उनको छात्रवृत्ति प्रदान की थी, स्कॉलरशिप दी थी। और डॉक्टर राधाकृष्णन ने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया, जिसको हम फिलोसॉफी कहते हैं, और मद्रास रेसिडेंसी कॉलेज में इसी विषय में के सहायक प्राध्यापक पद पर उन्होंने कार्य करना आरंभ किया था। अब जानते हैं कि सर्वपल्ली उनका नाम सरनेम है, तो यह संबोधन उनको कैसे मिला है। तो डॉक्टर राधाकृष्णन के नाम में पहले उनको सर्वपल्ली हम कहते हैं, और यह उनको संबोधन विरासत से मतलब परंपरा से मिला है। जैसे कि राधाकृष्णन के पूर्वज सर्वपल्ली नामक गांव में रहते थे, जो तमिलनाडु में थे, और 18वीं शताब्दी के मध्य में वे तिरुतनी गांव में बस गए। लेकिन उनके पूर्वज चाहते थे कि उनके नाम के साथ उनके जन्मस्थल के गांव का भी बोध होना चाहिए, और इसीलिए वो प्रयास करते थे और सभी परिजन अपने नाम के पूर्व सर्वपल्ली धारण करने लगे थे, और इस तरह से वह सर्वपल्ली जानने लगे। राधाकृष्णन का बाल्यकाल की बात करते हैं तो यह तिरुतनी एवं तिरुपति जैसे धार्मिक स्थलों पर उनका बालपन व्यतीत हुआ था। उन्होंने प्रथम 8 वर्ष तिरुतनी में ही गुजारे, लेकिन उनके पिता पुराने विचारों के थे, उनमें धार्मिक भावनाएं भी थी। इसके बावजूद भी राधाकृष्णन को क्रिश्चियन मिशनरी संस्था लूथरन मिशन स्कूल तिरुपति में 1896 से लेकर 1900 के मध्य विद्यादान के लिए भेजा था। फिर अगले 4 वर्ष मतलब 1900 से लेकर 1904 की उनकी शिक्षा वेलूर में हुई, और फिर आगे जाकर उन्होंने मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज मद्रास में शिक्षा प्राप्त की, और वह बचपन से ही मेधावी थे, होशियार थे। राधाकृष्णन का विवाह देखते हैं कि उस समय मद्रास के ब्राह्मण परिवारों में कम उम्र में ही शादी संपन्न होती थी, और राधाकृष्णन भी उसके लिए कोई अपवाद नहीं रहे। 1903 में 16 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह दूर के रिश्ते की बहन शिवा कामू के साथ संपन्न हो गया, और उस समय उनकी पत्नी की आयु मात्र 10 वर्ष की थी, और 3 वर्ष बाद ही उनकी पत्नी ने उनके साथ रहना आरंभ किया था। और उनकी पत्नी इतनी कुछ पढ़ी लिखी नहीं थी, तो उन्होंने परंपरागत रूप से शिक्षा प्राप्त नहीं की थी, लेकिन उनका तेलुगु भाषा पर अच्छा अधिकार था, अच्छी कमांड थी। राधाकृष्णन ने स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की। उनकी पत्नी अंग्रेजी भाषा भी लिख सकती थी, पढ़ सकती थी। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई थी, और 1908 में ही उन्होंने कला स्नातक की उपाधि प्रथम श्रेणी में प्राप्त की और दर्शन शास्त्र में विशिष्ट योग्यता भी प्राप्त की। और शादी के 6 वर्ष बाद मतलब 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र ही रहा। उच्च अध्ययन के दौरान वह अपनी निजी आमदनी के लिए बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का काम भी किया करते थे, और इस तरह से अपना जीवन चलाते थे। राजनीतिक जीवन की बात करते हैं यहाँ, तो यूनेस्को में भी उन्होंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। जैसे कि भारत की आज़ादी के बाद यूनेस्को में उन्होंने देश का प्रतिनिधित्व किया है। 1949 से लेकर 1952 तक राधाकृष्णन सोवियत संघ में भारत के राजदूत मतलब एम्बेसडर करके रहे। वर्ष 1952 में उन्हें देश का पहला उपराष्ट्रपति बनाया गया। फिर उनको 1954 में भारत रत्न देकर उनका सम्मान किया गया। इसके पश्चात 1962 में उन्हें देश का दूसरा राष्ट्रपति चुना गया। तो इस तरह से 1952 में उपराष्ट्रपति बने, और बाद में 1962 मतलब 10 साल के बाद वह राष्ट्रपति बन गए। जब वे राष्ट्रपति पद पर आसीन थे, उस वक्त भारत का चीन और पाकिस्तान से युद्ध भी हुआ था। वे 1967 में राष्ट्रपति पद से सेवानिवृत्त हुए और मद्रास जाकर अपने घर बस गए।
संविधान सभा के सदस्य भी ये रह चुके हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन को स्वतंत्रता के बाद जो संविधान निर्मात्री सभा मतलब संविधान सभा का निर्माण किया गया था उसका सदस्य बनाया गया था। शिक्षा और राजनीति में उनको उत्कृष्ट योगदान देने के लिए राधाकृष्णन को 1954 में भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था। सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने 1967 में के गणतंत्र दिवस पर देश को संबोधित करते हुए उन्होंने ये भी बताया था कि अब किसी भी सत्र के लिए राष्ट्रपति नहीं बनना चाहेंगे और बतौर राष्ट्रपति ये उनका आखिरी भाषण था और इस तरह से उन्होंने अगली टर्म नहीं ली। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का निधन की बात करते हैं तो इनका निधन 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद हो गया था। उनको मरणोपरांत उन्हें मार्च 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और इस पुरस्कार को ग्रहण करने वाले वह प्रथम गैर ईसाई संप्रदाय के व्यक्ति थे। डॉक्टर राधाकृष्णन के पुत्र डॉक्टर एस गोपाल ने 1989 में उनकी जीवनी का भी प्रकाशन किया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को एक आदर्श विद्यार्थी के रूप में भी जाना जाता था। उनके विद्यार्थी जीवन में उनको कई बार शिष्यवृत्ति मिली थी। उन्होंने बुरहिस महाविद्यालय वेल्लोर जाना शुरू किया लेकिन बाद में 17 साल की आयु में ही वे मद्रास क्रिश्चियन महाविद्यालय चले गए जहां 1906 में वे स्नातक हुए और बाद में वहीं से उन्होंने दर्शन शास्त्र में अपनी मास्टर डिग्री प्राप्त की थी। उनकी इस उपलब्धि ने उनको उस महाविद्यालय का एक आदर्श विद्यार्थी भी बना दिया था। दर्शन शास्त्र की पढ़ाई करते समय उनको क्या समस्या आई थी, देखिए कि दर्शन शास्त्र में राधाकृष्णन अपनी इच्छा से नहीं गए थे। उन्हें अचानक ही उसमें प्रवेश लेना पड़ा था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाने के कारण जब उनके एक भाई ने उसी महाविद्यालय से पढ़ाई पूरी की तभी मजबूरन राधाकृष्णन को आगे उसी की दर्शन शास्त्र की किताब लेकर आगे पढ़ना पड़ा था। उनको कुछ पुरस्कार भी प्राप्त हुए थे जैसे कि 1948 में ब्रिटिश अकादमी के सभासद के रूप में उनकी नियुक्ति हुई थी। 1954 में नागरिकत्व का सबसे बड़ा सम्मान भारत रत्न उनको मिला था। 1954 में जर्मन के कला और विज्ञान के विशेषज्ञ करके पुरस्कार मिला था। 1961 में जर्मन बुक ट्रेड का शांति पुरस्कार उनको प्रदान किया गया था। 1962 में भारतीय शिक्षक दिन संस्था हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिन के रूप में मनाती है। 1963 में ब्रिटिश ऑर्डर ऑफ मेरिट का भी उनको सम्मान प्राप्त है। 1968 में साहित्य अकादमी द्वारा उनका सभासद बनने का सम्मान और ये सम्मान पाने वाले ये सबसे पहले व्यक्ति थे। 1975 में टेम्पल्टन पुरस्कार भी उनको मिला था। अपने जीवन में लोगों को सुशिक्षित बनाने, उनकी सोच बदलने और लोगों में एक दूसरे के प्रति प्यार बढ़ाने में एकता बनाए रखने के लिए यह पुरस्कार दिया गया था, जो उनकी मृत्यु के कुछ महीने पहले ही टेम्पल्टन पुरस्कार की राशि उन्होंने ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय को दान के स्वरूप में दे दी थी। 1989 में ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय द्वारा राधाकृष्णन की याद में डॉक्टर राधाकृष्णन शिष्यवृत्ति संस्था की भी स्थापना की। राधाकृष्णन एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने वेदों उपनिषदों का गहन अध्ययन किया और भारतीय दर्शन से विश्व को परिचित भी करवाया था। वे सावरकर और विवेकानंद के आदर्शों से बहुत ही प्रभावित थे। बहुआयामी प्रतिभा के धनी होने के कारण उनको देश की संस्कृति से भी प्यार था। शिक्षक के रूप में उनकी प्रतिभा, योग्यता और विद्वता से प्रेरित होकर ही उन्हें संविधान निर्मात्री सभा का भी सदस्य बनाया गया था। वे प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों के उपकुलपति भी रह चुके थे। शिक्षा से लेकर राष्ट्रपति की बात करते हैं तो उनका प्रवास देखिए। भारत की आज़ादी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन सोवियत संघ में राजदूत एम्बेसडर 1952 तक वे रूस में राजनयिक रहे। उसके बाद उनको भारत के उपराष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। 1962 में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद वे भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे। इनका कार्यकाल चुनौतियां भरा रहा था क्योंकि उसी समय चीन और पाकिस्तान के साथ भारत का संघर्ष छिड़ गया था और 2 प्रधानमंत्रियों का निधन इनके कार्यकाल में ही हुए थे। डॉक्टर राधाकृष्णन ने राष्ट्रपति के रूप में अपना दूसरा कार्यकाल नेताओं के आग्रह के बाद भी अस्वीकार किया था। शिक्षक जीवन की उनकी शुरुआत देखते हैं कि 1909 में मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में उन्होंने शिक्षक जीवन की शुरुआत की थी। इसके बाद अध्यापन कार्य करते हुए वे कई विश्वविद्यालयों के कुलपति रहे, रूस में भारत के राजदूत और 10 वर्ष तक भारत के उपराष्ट्रपति और अंत में 1962 से लेकर 1967 तक भारत के उपराष्ट्रपति भी रह चुके थे। इन्होंने देश की अनेक सेवाएं की, परंतु सर्वोपरि वे एक शिक्षक के रूप में ही रहे थे और इसीलिए उनके ही जन्मदिन के अवसर पर शिक्षक दिन मनाया जाता है। भारत रत्न से उनको सम्मानित किया गया है कि जैसे काशी विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों ने भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लेने से गवर्नर ने
गवर्नर ने इसे अस्पताल बना देने की धमकी दी थी। राधाकृष्णन ने दिल्ली जाकर वायसराय को प्रभावित कर समस्या हल की और गवर्नर द्वारा आर्थिक सहायता रोकने पर उन्होंने धन जुटाकर विश्वविद्यालय चलाया था और शिक्षा के क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए सन 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सन 1949 में इन्हें मॉस्को में भारत का राजदूत चुना गया था। मॉस्को में भारत की प्रतिष्ठा इन्हीं की देन है, क्योंकि भारत और रूस के संबंध और ऊंचाई पर चले गए। 1955 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में सदन की कार्यवाही का जो इन्होंने नया आयाम प्रस्तुत किया था। 1962 में भारत के दूसरे राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने सेवा दी थी। इन्होंने मतभेदों के बीच समन्वय का एक रास्ता ढूंढने की बात भी सिखाई। सर्वांगीण प्रगति के लिए इन्होंने बताया था कि आज हमें अमेरिकी या रूसी तरीके की नहीं बल्कि मानववादी तरीके की जरूरत है। 1967 में राष्ट्रपति पद से मुक्त होने पर देशवासियों को सुझाव दिया कि हिंसापूर्ण अव्यवस्था के बिना भी परिवर्तन लाया जा सकता है। इस तरह से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन मानवतावादी और अहिंसा के पुजारी थे। उत्कृष्ट पटुवक्ता के तौर पर भी राधाकृष्णन को जाना जाता है। इनके व्याख्यानों से पूरी दुनिया प्रभावित होती थी। ये राष्ट्रपति पद से मुक्त होकर मई 1967 में चेन्नई स्थित घर के माहौल में चले गए और अंतिम 8 वर्ष अच्छी तरह व्यतीत किए। उन्होंने अपने जीवन के 40 वर्षों तक शिक्षक के रूप में व्यतीत किया था। उन्हें आदर्श शिक्षक के रूप में याद किया जाता है। उनका जन्मदिन 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिन के रूप में मनाकर उनके प्रति सम्मान प्रकट किया जाता है। 17 अप्रैल 1975 को लंबी बीमारी के कारण उनकी इस महापुरुष का निधन हो गया। उनकी कुछ किताबें भी हैं जो हम जानते हैं कि द एथिक्स ऑफ वेदांत, द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, माई सर्च फॉर ट्रूथ, द रेन ऑफ कंटेम्प्रेरी फिलॉसफी, रिलीजन एंड सोसाइटी, इंडियन फिलॉसफी, द एसेंशियल ऑफ साइकोलॉजी जैसी किताबें भी उन्होंने की है। पंडित नेहरू और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के संबंध के बारे में भी हम जानते हैं कि पंडित नेहरू राधाकृष्णन के एक अच्छे मित्र थे। पंडित नेहरू राधाकृष्णन के बारे में कहते हैं कि उन्होंने अपने देश की सेवा के लिए समर्पित हो गए थे। उसके अलावा वह एक महान शिक्षक है जिनसे हमने बहुत कुछ सीखा है और भविष्य में भी सीखते रहेंगे। और ये भी कहा है कि हमारे देश का भाग्य है कि एक तत्ववेत्ता, एक शिक्षाविद और एक मानवतावादी व्यक्ति भारत का राष्ट्रपति है। ये हमको गर्व महसूस होता है। और इस तरह से हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को जान चुके हैं। उनके प्रति हम सम्मान की भावना व्यक्त करते हैं और यही रुकते हैं।